આકાશવાણીનું આ રાજકોટ કેન્દ્ર છે. પ્રસ્તુત છે હિન્દી વાર્તાલાપ. વિષય છે जीवन की प्रगति में गुरु का महत्व. प्रस्तुतकर्ता आध्यात्मिक वक्ता, मेडिटेशन मेंटर, कोलमिस्ट मोहित काचा. गुरु को सर्वोच्च स्थान हमारी संस्कृति में दिया गया है. पहले के समय में जन के वक्त भी गुरु साथ रहते थे, बच्चे का नाम भी गुरु देते थे, और राजा का पुत्र हो या फिर कोई सामान्य मनुष्य का पुत्र हो, वो गुरु के पास गुरुकुल में जाते ही थे. तो वहां पर गुरु उनको पूरी तरह से निखारते थे, उनका संपूर्ण व्यक्तित्व विकास हो ऐसा करते थे. ये हमारी संस्कृति है. इसीलिए हम बोलते हैं ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म. तो जब भी ये शब्द बोलता हूं तो तब लगता है कि भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर गुरु को इतना सर्वोच्च स्थान दिया गया है. तो वो क्यों है? क्योंकि गुरु केवल एक आध्यात्मिक स्तर पर नहीं. अगर आज वर्तमान में हम प्रश्न हो कि गुरु क्यों चाहिए, गुरु क्या मदद कर सकते हैं आज के टाइम पे, गुरु क्यों करने चाहिए, तो उसके ऊपर मुझे लगता है कि आज मानसिक स्वास्थ्य सबसे ज्यादा बिगड़ रहा है. तो उस बिगड़ते हुए मानसिक स्वास्थ्य को अगर सुधारना है तो किस तरह सुधारेंगे? तो उसको सुधारने के लिए एक सिद्ध गुरु का सानिध्य बहुत मदद रूप हो सकता है. हमारे यहाँ पे बोला जाता है ना, जैसा संग वैसा रंग. तो जिसके संग में हम रहते हैं उसके जैसे हम हो जाते हैं. तो वो जैसा विचार करते हैं वैसे हम विचार करते हैं, वो जैसी भाषा का प्रयोग करता है वैसा हम करते हैं. तो जैसे अच्छों का संग करोगे तो अच्छा होगा, उसी तरह बुरों का संग करोगे तो बुरा होगा. हमारी संस्कृति में गुरु को साक्षात पर ब्रह्म इसीलिए कहा गया था कि सिद्ध गुरु जो थे वो एक उच्च आध्यात्मिक अवस्था में रहते हैं. बहुत सारे गुरु हैं. सिद्ध गुरु को पहचानने कैसे? आजकल सिद्ध गुरु को पहचानने के लिए भी साइंस ने इतनी प्रगति कर ली है कि सिद्ध गुरु को भी पहचान सकते हैं. कैसे? देखिए, जिस तरह हम जो विचार करते हैं ना, उसी के आधार पर हमारा एक विचारों का भी शरीर होता है, जिसको हम कहते हैं आभा मंडल. वो हमारा विचारों का शरीर है. उसको भी आज साइंस ओरा जांचा जा सकता है कई सारी टेक्निक से, जिससे ये पता चल सकता है कि ये आदमी सही में सकारात्मक है, ये आदमी की सही में सोच अच्छी है, ये आदमी सही में शुद्ध ऊर्जा रखता है या नहीं. तो आज विज्ञान के आधार पर हम प्रमाणित कर सकते हैं. तो आज अगर कोई सिद्ध गुरु है, हमको पहचानना है कि कोई सिद्ध गुरु है कि नहीं, तो उसके अगर ओरा का फोटोग्राफ हमें मिले, ओरा का फोटोग्राफ देखे और देख के पता चल जाएगा. इस वक्त धरती पर बहुत सारे गुरु है. उनमें से मैं आपको एक गुरु के बारे में बताता हूं, सिद्ध गुरु के ओरा की स्टडी के बारे में. तो सदगुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी महाराज है, उनका ओरा है. उनका ओरा फोटोग्राफ आपको नेट के ऊपर देखने को मिलेगा. लंदन में जिन्होंने उनका ओरा का फोटोग्राफ लिया था, उन्होंने ओरा का फोटोग्राफ लेने के बाद उनको कहा था कि आप जीवित कैसे हो. माने ये ओरा का, उनके ओरा के आसपास हल्का बैंगनी रंग दिखा था पूरा. माने ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दिख रही है. तो ये फ्रीक्वेंसी एक आत्मिक अवस्था में जिस व्यक्ति के कोई विचार नहीं है उसी के आसपास दिख सकती है. तो वो जो लेडी थी जिन्होंने फोटो लिया, उन्होंने बताया था कि ये कैसे हो सकता है, आप जीवित कैसे हो? तो बोली ये मेरी ध्यान की अवस्था है. तो बहुत सारे गुरु, अगर ऐसे किसी सिद्ध गुरु के पास हम ध्यान का बीज ले, निर्विचारिता का बीज ले और वो हम भी अपनाए, तो धीरे 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 हमारे आसपास भी विचार कम हो जाएंगे. ये मैं अपने पिछले 16 साल के निरंतर ध्यान के अभ्यास के बारे में खुद के अनुभव से मैं आपको बताता हूं. तो ये विचार धीरे 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 कम होंगे. तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी है जो इस विचारों के कारण हो रही है. अभी थोड़े ही महीने पहले ही कलकत्ते की एक यूनिवर्सिटी में मुझे इनवाइट किया गया था. उनका प्रश्न ये था, जो यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं ना, वो एग्जाम पूरी होने के बाद नहीं, एग्जाम देने से पहले ही सुसाइड के केस बढ़ रहे हैं. माने बच्चे इतने मेंटली अपने आप को वीक अनुभव कर रहे हैं कि एग्जाम देने तक भी साहस नहीं ले पा रहे. तो बोले कि आप इस विषय पे बता सकते हैं क्या? तो फिर वहां उनका एक सेशन लिया था, तो उसमें बच्चों को वही बताया. युवाओं के इसलिए बता रहा हूं कि आज जो आत्महत्याएं हो रही है ना, उसमें से सबसे ज्यादा मृत्युआंक युवाओं की तरफ से हो रहा है. क्यों? क्योंकि अति डिप्रेशन, इतने विचार बढ़ गए, अब उसको निकालने का कोई रास्ता नहीं है. तो इससे अच्छा है कि देह को छोड़ दो, ऐसा कर दे. तो मैं बताता हूं उनको कि आप जरा ऑब्जर्व करो, जो व्यक्ति आत्महत्या करता है वो व्यक्ति आखिर में अपने आप को सबसे डिटेच कर देता है, सबसे अलग, कोई नहीं होगा.
वो विचार बड़े सिस्टमेटिकली व्यक्ति को एकदम कोने में लेके जाते और सिर्फ वो मृत्यु का विचार और व्यक्ति दो ही रहते हैं। तो मैंने उनको बोला कि इन विचारों को रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो जैसा संग वैसा रंग। तो अगर ऐसा कोई ध्यान का बीज ले लो और ध्यान करो जिससे विचार कम हो, और ऐसे कोई गुरु के सानिध्य में रहो जो विचार नहीं कर रहे, तो उनके सानिध्य में धीरे 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 करके अपने भी विचार कम हो जाएंगे। तो ये गुरु के साथ रहने का एक भौतिक स्तर का बेनिफिट है। अच्छा, अब युवाओं के बाद हम सोचे कि कोई जो बिजनेसमैन है, जो बड़े लोग हैं, उनको क्या फायदा होगा। बिजनेस में क्या रहता है कि हम कितनी शांत अवस्था में डिसीजन लेते हैं, वही तो है बिजनेस में। सही टाइम पे सही डिसीजन लिया तो सफलता। तो वो सही डिसीजन ले सके इसलिए शांत होने चाहिए। तो शांति होगी कहाँ से? ये मेडिटेशन का ऐसा बीज मिला हो जो शांति दे सके, तो हम एक शांत अवस्था में जो भी डिसीजन लेंगे वो डिसीजन एक्यूरेट होगा और उसके सफल परिणाम आते हैं। अगर गुरु जीवन में आए तो ये भौतिक स्तर पर इसका बेनिफिट है। जब भी कोई गुरु धरती के ऊपर आते हैं और जिनके पास इतना अच्छा ऑरा हो, इतना अच्छा मार्ग हो, तो वो चाहते हैं कि दुनिया के सब लोगों को ये मिले। तो वो पूरी कोशिश करे कि दुनिया के नाती जाति देश धर्म भाषा रंग सबसे परे होके वो सब मनुष्य तक जाएंगे। जैसे बुद्ध भगवान गए थे, जैसे महावीर स्वामी गए थे, तो सब पहुंचने की पूरी कोशिश करते हैं। पर एक चीज मेरे ऑब्जर्वेशन में जो आई है, हम क्या बोलते हैं, ये इस कास्ट का गुरु, ये इन लोगों का गुरु, तो क्या हो जाए, वो सीमित हो जाते हैं। उन्होंने कभी कहा था कि मैं इसी कास्ट का हूं, इसी का हूं, नहीं हूं ना। गुरु तो सबके लिए है। तो क्या होता है, इतने बड़े मनुष्य जाति के लिए इतने बड़े गुरु को हम एकदम छोटे से दायरे में लाके रख देते हैं। फिर उससे होता क्या है, दूसरे लोग ये मानते हैं कि अच्छा ये तो इन लोगों का गुरु। गुरु थोड़ी ना इनका गुरु और उसका गुरु होता है, गुरु मनुष्य जाति के लिए है। तो जब भी कोई ऐसे गुरु मिले तो उसके सानिध्य का सबसे ज्यादा फायदा लेना चाहिए। तो आज वर्तमान में गुरु की जितनी आवश्यकता है इतनी आज से पहले कभी भी नहीं थी। सतत नकारात्मक विचार, सतत डिप्रेशन के विचार, सतत विचारों के कारण ये इफेक्ट हो रही है। तो विचारों को निकालने की गोली जब तक बनती नहीं है कि ये गोली खाई और विचार बंद हो जाए, तब तक हमें किसी ऐसे गुरु की, साक्षात पर ब्रह्म रूपी गुरु की आवश्यकता है कि जिसके साथ रहते 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 हमारे भी विचार कम हो जाए। तो भौतिक प्रगति तो होती ही है। अब आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति के लिए बात करें तो क्या है, वास्तव में परमात्मा कोई नहीं है। परमात्मा एक विश्वव्यापी शक्ति है, एक कॉस्मिक पावर, एक हाईएस्ट शक्ति है परमात्मा माने, जिसे आज विज्ञान भी मान रहा है। जैसे ब्रेन वेव्स रहते हैं ना, उसमें सबसे ऊपर डेल्टा रहता है, थीटा रहता है, बीटा रहता है ना। तो वो जो डेल्टा वेव्स है वो विज्ञान बता रहा है कि वो एक ऐसी अवस्था है जो पूर्ण रिलैक्स अवस्था, माने एक व्यक्ति समाधि की अवस्था में हो। ऐसी अवस्था में जिस व्यक्ति में से ऊर्जा उतरती है वो व्यक्ति एक माध्यम बन जाता है। तो वो परमात्मिक ऊर्जा उस व्यक्ति में से बहती है। ऐसे व्यक्ति को हम साक्षात पर ब्रह्म कह सकते हैं। तो समझो कि ऐसा कोई गुरु जिसमें से ये ऊर्जा उतरती हो, तो वो गुरु के सानिध्य में अगर हम आए तो हम परमात्मा के एकदम नजदीक है। हमारी संस्कृति देखो कितनी एडवांस है। गुरु साक्षात पर ब्रह्म कहा, ये नहीं कहा कि मंदिर साक्षात पर ब्रह्म, ये नहीं कहा कि मूर्ति साक्षात पर ब्रह्म, गुरु साक्षात पर ब्रह्म कहा। इसका मतलब हमारी संस्कृति में मालूम था कि जैसे ही कोई सिद्ध गुरु आया धरती के ऊपर, या कोई शिष्य किसी सिद्ध गुरु के संपर्क में आया, इसका मतलब अभी परमात्मा एकदम नजदीक है, क्योंकि वहीं से वो परमात्मा की ऊर्जा, वो चैतन्य उसको अनुभव हो सकता है। तो इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम सब उसी शुद्ध भाव से इस गुरु जो तत्व है उसके साथ जुड़े और अपना संपूर्ण विकास करें। जीवन की प्रगति में गुरु का महत्व आ हिंदी वार्तालाप हमણાં આપે સાંભળ્યું। પ્રસ્તુત કરતા આધ્યાત્મિક વક્તા, મેડિટેશન મેન્ટર અને કોલમિસ્ટ મોહિત કાચા। કાર્યક્રમનું પ્રસારણ આકાશવાણીના રાજકોટ